हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप आज आपके साथ रेडियो एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी की बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कैसे होती है, किन किन प्रोसेस से इसको जाना पड़ता है, कौन कौन से डिके होते हैं, कौन कौन से रेडिएशन होते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया था। आप प्रीवियस क्लास में जाके रेडियो एक्टिविटी के लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने वहां पे सब आपको बताया है कि अल्फा और बीटा और गामा का डिके कैसा होता है, इनका इमिशन कैसा होता है, कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इफेक्ट होता है, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग कैसे डिस्कशन लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किन किन पार्टिकल्स में होती है और कैसे कैसे होती है। इन सबको मैंने डिस्कस किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको, जब उसे रेडियो एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि ये कंप्लीट ना हो पाए, तो वही हुआ था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि उसका कुछ पोर्शन आज हम कंसीडर करेंगे, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहां से एक फॉर्मूला बनेगा और वो फॉर्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज को देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ बच गया था। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद बस ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सभी इन टॉपिक्स से इन 2 क्लासेस में कवर हैं, तो आप इन दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से आप लगा सकते हैं। आपको सभी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन है उसी कंटेंट से मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में रेडियो एक्टिविटी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें डिस्कस करना है रेडियो एक्टिविटी का लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ये प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो अल्फा, बीटा और गामा का इमिशन शो करेगा, जिसकी वजह से वहां स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी में न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर का रोल होता है, n/z रेशियो का भी रोल होता है। तो उस चीज को आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहां मैंने आपको बता दिया रेडियो एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस है, और कौन सा प्रोसेस है, वही वो रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमें पता नहीं है कि आज इस एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना शो होके इसका इमिशन हो गया, इतना पार्टिकल इससे डिके हो गया, फिर आगे जो एलिमेंट बचा है उसमें से इमिशन होगा भी या नहीं होगा, वो डिके होगा भी या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। तो ये रैंडम प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी क्या रैंडम प्रोसेस है। तो इस रैंडम प्रोसेस को पता करने के लिए हम पता नहीं कर पाए थे, एक तो एक जनरलाइज इक्वेशन बनाई गई, उस इक्वेशन की हेल्प से हम कुछ हद तक, कुछ पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या क्या बिहेवियर होने वाले हैं। तो उसी को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहा गया। ये एक इक्वेशन है। इस लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में क्या था कि जो एक्टिविटी है इसकी, एक्टिविटी क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी शो करने की जो फिनोमिना है, वो एक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो नंबर ऑफ न्यूक्ली इन सिस्टम। जो कोई सिस्टम है या फिर जो कोई एटम है, सिस्टम में जितने भी एटम है उसमें जितने भी न्यूक्ली हैं, नंबर ऑफ न्यूक्ली, पेरेंट न्यूक्ली, तो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्ली दैट इज n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिविटी ए, कोई एक्टिविटी ए, कौन सी एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्ली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी है। तो ये शो करेगा जो आपका डेल n, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिके होते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ डिके होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, n, स्मॉल न्यूक्लियस है, वो टाइम के साथ, स्मॉल टाइम t के साथ डिके होते हैं। वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n के। यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटेगा और यहां पे आ जाएगा डेल n ओवर डेल t इक्वल टू लैम्डा n, ये जो लैम्डा n है, यहां पे लैम्डा क्या, लैम्डा है आपका रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। लैम्डा यहां पे क्या है, लैम्डा है आपका रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है ये लैम्डा। तो इसमें
इनमें हमने क्या बताया आपको कि एक्टिविटी जो है पेरेंट न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि कोई सिस्टम है उसमें जितने न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस डिके हो रहा है, कौन सा न्यूक्लियस डिके हो रहा है किसी मटेरियल में, किसी सिस्टम में कौन सा न्यूक्लियस डिके हो रहा है, तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो एक्टिविटी है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस का डिके है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब डिके है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब डिके होगा तब टाइम बढ़ रहा होगा, जब टाइम बढ़ेगा तो ये n क्या होगा, घटेगा। तो माइनस का साइन क्यों आया, ड्यू टू डिके, ड्यू टू डिके। ये माइनस का साइन क्यों आया, डिके की वजह से, डिके की वजह से क्या आया, माइनस का साइन आया। माइनस का साइन क्यों आया, डिके की वजह से आया, माइनस का साइन डिके की वजह से आया हुआ। ठीक है भाई, तो माइनस का साइन हो गया, माइनस का साइन यहां लगा दिया। तो इस इक्वेशन को अपन लोग एक पेरेंट इक्वेशन या फिर मेन इक्वेशन मानेंगे। इसी इक्वेशन से अपनी फाइनल इक्वेशन निकलेगी, जिससे अपने क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। यहां तक क्वेश्चन नहीं बनते, बट बन भी सकता है कि कोई क्वेश्चन बन जाए कि जो रेडियो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, वो माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ एन होती है। लैम्डा क्या है, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्ली है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है जो किसी सिस्टम में है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, जो आपके रह जाते हैं किसी टाइम के बाद, किसी फाइनल रेडिएशन के बाद जो बचते हैं, वो जो ये मान लीजिए यहां से ये दो हट गए, तो बाकी जो बचे वो क्या है, एन है। इसी चीज को हमने आगे जनरलाइज किया, तो इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, डेल एन डिवाइडेड बाय एन, एन यहां आ गया, इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल टी। इंटीग्रेशन लिया बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया तो 1 बाई एन का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एन एल एन होता है यहाँ पे, ई बेस है तो लॉग एन हो गया, इक्वल टू माइनस का साइन बाहर, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा ही बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी का क्या हो गया, टी, और प्लस एक कांस्टेंट क्या आएगा, सी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हटता है तो वहां कांस्टेंट आता है। ये आपका मैथमेटिक्स टर्म है, इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। इसे क्या लिखा, log n इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ टी प्लस का सी। अब आप देखिएगा कि किसी टाइम इंटरवल टी पे, टी इक्वल टू जीरो पे, जब टी क्या है, जीरो है, तो उस समय जो n होगा, जो आपके इनिशियल थे न्यूक्लियस, वही होगा। जो फाइनल एन होगा वो क्या होगा, इनिशियल एन के इक्वल होगा। ये एन नॉट क्या है, इनिशियल, ये है इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल न्यूक्ली, और ये क्या है, फाइनल न्यूक्ली। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एन क्या होगा, एन नॉट हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने यहां लगा दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, log ई बेस एन नॉट इक्वल टू, ये तो भाई जीरो हो गया, क्योंकि टी इक्वल टू क्या है, जीरो लगा दिया, और प्लस सी है तो ये आ गया सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, log ई बेस एन नॉट। इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में आपने पुट किया, इस सी की वैल्यू को यहां से, सी की वैल्यू यहां पे पुट की। तो जब यहां पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, तो आप समझ चुके हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं फाइनल इक्वेशन बनाना चाहता हूं, कि जो जनरलाइज इक्वेशन बनाना चाहता हूं, जिसकी हेल्प से हम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, या उस इक्वेशन से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को समझ सकें। अब मैंने भी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी। ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, log ई बेस एन इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ टी प्लस का सी की वैल्यू क्या है, log ई बेस एन नॉट। ठीक है भाई, ये क्वांटिटी मैं इस साइड ले आया। ठीक है, तो ये हो गया log ई बेस एन माइनस का log ई बेस एन नॉट इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ टी। भाई बात सही है, सिंपल सी बात है, अपन लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको लॉग के टर्म्स में ले लिया, तो ये हो गया log ई बेस एन ओवर एन नॉट, क्योंकि log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस का log b इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ t। यहां पर एंटी लॉग लिया, ठीक है, या फिर लॉग को उस साइड ले गए, तो यहां क्या बचा, n ओवर n नॉट
n ओवर एन नॉट इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी। इस एन नॉट को हम उस साइड ले गए तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। और यही क्या है आपकी फाइनल इक्वेशन, यही क्या है आपकी फाइनल इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन भी कहा जाता है। इसी इक्वेशन को रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन भी कहते हैं, इसी इक्वेशन को लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन भी कहा जाता है, इसी इक्वेशन को बेसिक रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स को आप देख लीजिएगा। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक छोटा सा डेरिवेशन था तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। यहाँ पे जो n है आपका फाइनल, n क्या है आपका फाइनल, जितने न्यूक्ली बचे हैं फाइनल किसी टाइम t के बाद जितने बचे हैं वो है फाइनल। और n नॉट क्या थे, इनिशियल, वहां मैंने लिखा भी है n नॉट इनिशियल है, n क्या है फाइनल है, e क्या है एक्सपोनेंशियल है, लैम्डा क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है। ये आपको दिया जाएगा, उस एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसका रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट लैम्डा है और मल्टीप्लाइड बाय टी है कि किसी टाइम इंटरवल टी में कोई एलिमेंट n नॉट से कितना रह जाएगा उसे इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। जो अपन लोग इस एलिमेंट की बात कर रहे थे कि किसी टाइम t के बाद इतना, इसका क्या हो गया, डिके हो गया। अब कितना बचा, तो कितना बचा वो इससे निकाला जाएगा, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी। और इसी इक्वेशन को रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये बात अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछी जाएगी, सीधे ये इक्वेशन पूछ सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन। रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए कि यहाँ एन नॉट है, यहाँ फाइनल लिखा और ये की पावर माइनस का लैम्डा टी है, ना कि प्लस लैम्डा टी है। इसी इक्वेशन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि एन नॉट यहीं रखा, ई की पावर माइनस का लैम्डा टी नीचे आया और माइनस का लैम्डा टी है नीचे, तो ऊपर क्या कर सकते हैं, प्लस का कर सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करिए तो एन नॉट, या फिर इसको रिवर्स कर दिया, इस इक्वेशन को आपने क्या किया, रिवर्स किया, तो एन नॉट इक्वल टू एन टाइम्स आएगा और फिर ई की पावर प्लस का लैम्डा टी या फिर डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस का लैम्डा टी हो जाएगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस का लैम्डा टी, और जहां टी क्या है, टाइम है। तो ये तो इतनी बात हुई एक इक्वेशन की। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उसकी इनिशियल पोजीशन पे वो इतना था, इतना ग्राम था, ठीक है, वो उसके बाद 1 ईयर या 2 ईयर या फिर आपके 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर, जो भी आपका टाइम इंटरवल दिया, तो 1 ईयर में देते हैं वैसे, 1 ईयर 2 ईयर के बाद उसका क्या है, कांस्टेंट क्या है, जो आपको कांस्टेंट दिया जाएगा लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी। तो इनको सिंपल यहाँ वैल्यू रखनी है और फाइनल आपको n की वैल्यू निकाल देनी है, या फिर आपको फाइनल वैल्यू दी जाएगी, इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी या टाइम पूछा जाएगा, इनिशियल और फाइनल दोनों दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, या फिर हम इसे इसकी फॉर्म में आ सकता है कि रेशियो की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि किसी टाइम t1 के बाद कोई पोजीशन उसकी कितनी रह जाती है, x। किसी टाइम t1 के बाद किसी मटेरियल n की जो पोजीशन क्या रह जाती है, x, और वही मटेरियल किसी टाइम t2 के बाद क्या रह जाता है, 2x या फिर x/2। तो x और x/2, एक इक्वेशन एक x वाली बनेगी, एक बनेगी x/2 वाली। तो t1 और t2 में रिलेशन पूछ सकते हैं, दोनों का रेशियो पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको तभी दिखेंगी जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस को सर्च करेंगे तब लगाएंगे, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां आप मुझसे जुड़िएगा, वहां क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप क्वेश्चंस लगाइएगा। और क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमने टॉपिक पढ़ा वहां से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आप सिंपल से एक काम कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के जो AAI के जो ATC और AO के क्वेश्चंस हैं आप उनको लगाइए। तो जब आप इन क्लास को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको खुद अपने आप में फील होगा कि हाँ, जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं वो बिल्कुल ही वही चीज कि जो क्वेश्चन लिखा है वही पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक एनालिसिस होता है कि जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को इस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए कि उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ क्लास में कवर करें, उस टॉपिक को कवर करें, और जितने क्वेश्चंस हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कवर कीजिएगा, या आप मुझे बताएंगे तो मैं करा दूंगा।
ठीक है, तो ये तो देखिए इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी की क्या हुई, इक्वेशन। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है भाई, वहां से क्वेश्चन सॉल्व बनते हैं, तो उस चीज को भी देख लीजिएगा। इस रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन के अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने टाइम बाद ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को कंप्लीटली डिके कर देगा, ये चीज बतानी है। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कितने टाइम बाद अपने आप को कंप्लीटली डिके कर देगा। तो ये चीज बताने में बड़ी दिक्कत हुई, क्यों? क्योंकि ये क्या रैंडम प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हम नहीं बता सकते कि कितने टाइम में ये डिके शो करेगा और कितने टाइम में ये डिके शो नहीं करेगा। सपोज आज इसने 1 साल बाद इतना डिके शो किया, तो अगली साल ये इसने डिके किया या नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो इस चीज को प्रैक्टिकली चेक किया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हाफ टाइम का। तो हाफ टाइम का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, और इस हाफ टाइम से एक आइडिया लिया गया कि वो टाइम जिसमें ये एलिमेंट अपनी क्वांटिटी का कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। जितने टाइम में ये हाफ हो जाता है उसे हम हाफ टाइम कहेंगे। और उसी हाफ टाइम का, ऐसा नहीं उस हाफ टाइम का डबल किया तो हो गया फुल टाइम, वो वहां कॉन्सेप्ट करता है, क्योंकि हाफ टाइम के बाद पता नहीं वो आगे एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो चुका है। तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा कि हाफ टाइम में तो फुल टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो चीज गलत है। एक हाफ टाइम निकालने के बाद अपन लोगों को टाइम निकालना था कंप्लीट, तो कंप्लीट टाइम नहीं निकला, तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया एवरेज टाइम और मीन टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट था हाफ टाइम का, और एक कॉन्सेप्ट क्या था, एवरेज टाइम या फिर मीन टाइम। एवरेज टाइम और मीन टाइम, और ये किसकी कॉन्सेप्ट है, दोनों रेडियो एक्टिविटी के ही दोनों आपके पैरामीटर। तो इन चीज को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए फिर इसी इक्वेशन का यूज किया जाएगा, रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन क्या है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा टी, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा टी। तो यहाँ पे हाफ टाइम को समझते हैं अपन लोग कि कोई एलिमेंट n नॉट था, और वो किसी टाइम टी हाफ के बाद, किसी हाफ टाइम के बाद क्या हो गया, n नॉट बाई 2 हो गया। कोई एलिमेंट इनिशियल क्या था, इनिशियल क्या था, n नॉट था, और फाइनल क्या हो गया, n नॉट बाई 2 हो गया। तो ये n नॉट बाई 2 क्या, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। तो इस चीज को यहां लगा देते हैं। ये क्या थी क्वांटिटी, फाइनल। तो फाइनल क्या है, n नॉट बाई 2। इनिशियल क्या था भाई, n नॉट और मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस का लैम्डा t, और किसी टाइम में t इक्वल टू टी हाफ। भाई बात समझ में आई? n की जगह n नॉट बाई 2 लगा दी, क्योंकि ये हाफ हो गया, हाफ टाइम निकालना है, और t की जगह t क्या लगा दिया, t हाफ लगा दिया। अब भाई इसे सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस का लैम्डा और t हाफ। दोनों साइड लॉग ले लिया, और लॉग लेने के बाद क्या हो गया, यहां मैंने लॉग लिया, लॉग 1/2 इक्वल टू लॉग e की पावर माइनस का लैम्डा t हाफ। ठीक है, और यहां पर t हाफ जब अपने लोगों ने लॉग लिया तो e की पावर है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल क्या है, ये भी e की पावर है, लॉग क्या है, e बेस है, लॉग क्या है, e बेस है। तो यहां पे ये आगे आ गया, तो ये किस तरीके से हो गया, ये हो गया यहाँ पे लॉग e बेस 1/2 इक्वल टू माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ t हाफ। ये क्या हो गया, लॉग e बेस, क्या हो गया, 1 हो गया। ये माइनस है, यहाँ 1/2 को 2 की पावर -1 किया, माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा यहाँ पर लॉग e बेस 2 इक्वल टू लैम्डा t हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे t हाफ की वैल्यू क्या होगी, t हाफ टाइम इक्वल टू लॉग e बेस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये क्या बना, आपकी फाइनल इक्वेशन बनी। ये फाइनल इक्वेशन किसकी बनी, हाफ टाइम की फाइनल
इक्वेशन बनी, और चाहे तो आप log e बेस 2 की वैल्यू लगा दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा टी हाफ। तो हाफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। जहां लैम्डा क्या है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या है, रेडियो एक्टिविटी का कांस्टेंट है, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी जाएगी, उसकी हेल्प से आप टी हाफ निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी इक्वेशन हो गई कि टी हाफ क्या होता है, log e बेस 2 डिवाइडेड बाय n। तो या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो टी हाफ है वो लैम्डा की क्या है, प्रोपोर्शनल है या एंटी प्रोपोर्शनल है, उस चीज को हम पूछ सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे आप इस चीज को देखिएगा, ये जो लैम्डा है, जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या डिके कांस्टेंट है या फिर आपका रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसी मटेरियल के डिके होने के फिनोमेना पे। तो इसे रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसे लैम्डा को ही डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक्चुअली इसका सही नाम यही होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डिके कांस्टेंट या फिर रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको दिया जाएगा। ये लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा को वेवलेंथ मत समझ लेना, ये कोई वेवलेंथ नहीं है कि लैम्डा समझ लो वेवलेंथ है, कि वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लगा लो। वो कॉन्सेप्ट आपको कहां लगाने हैं भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगाने हैं, आपको एक्सरे के कॉन्सेप्ट में लगाने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगाने हैं, जिनको मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। सभी टॉपिक को आपको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनेगा, उस चीज को पढ़ लीजिए। यहाँ फिलहाल लैम्डा क्या है, वेवलेंथ नहीं, लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट है, वो टी हाफ टाइम के कैसे होगा, एंटी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 1 बाय क्या है, लैम्डा है, ऊपर क्या है 0.693 है। तो ये चीज भी अपनों को याद रखनी है। तो यहाँ दो चीजें याद रखने के लिए हो गई, एक तो हो गई रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन, और सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया टी हाफ टाइम कितना होता है, सेकंड चीज ये हो गई, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की। तो हाफ टाइम तो अपना कंप्लीट हुआ। एक चीज है एवरेज टाइम, एवरेज और मीन टाइम। एवरेज और मीन टाइम में छोटा सा एक डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, एक सिंपल सी बात है, उसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा इसमें चीज पूछी नहीं जाएगी। जो चीज पूछने की है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे जो एवरेज या मीन टाइम होता है, ये आपका होता है टोटल लाइफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स, total life of all particles divided by total life of particles। एक सिंगल पार्टिकल्स की लाइफ और टोटल लाइफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स, इन दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज और मीन लाइफ टाइम कहते हैं। किसका, रेडियो एक्टिविटी का एवरेज टाइम या मीन टाइम किसे कहते हैं, टोटल लाइफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स, और डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ ऑफ सिंगल पार्टिकल। किसी सिंगल पार्टिकल के लाइफ जो है उससे डिवाइड करेंगे ऑल पार्टिकल की लाइफ को, तो जो आएगा वो आपका एवरेज टाइम आएगा या मीन टाइम आएगा। और ये जो निकल के आता है, इसे हम टाउ से शो करते हैं, इसे हम टाउ से शो करेंगे, टाउ के फॉर्म में शो किया जाएगा। तो यहाँ जो निकल के आता है वो आता है टाउ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, टाउ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। सिंपल सी बात है, जो आपको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, जो आपको डिके कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी रिवर्स वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज और मीन टाइम कहते हैं। एवरेज और मीन टाइम कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन के जो वैल्यू दी है उसके रिवर्स को ही क्या कहते हैं, हम एवरेज और मीन टाइम कहते हैं। और ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। अब ये देखिएगा, जब ये टाउ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा है, तो यहाँ पे हम 1 बाई लैम्डा की वैल्यू टाउ रखते हैं भाई, तो टी हाफ और इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, उस चीज को देख लीजिए। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे क्या रिलेशन होगा। टी हाफ इक्वल टू क्या था भाई, log e बेस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या फिर 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये टी हाफ क्या हो जाएगा,
टी हाफ इक्वल टू 1/λ की जगह क्या हो जाएगा, टाउ और मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई बेस 2 या फिर टाउ मल्टीप्लाइड बाय 0.693 तो ये दो चीजें ये हो गई टी हाफ के लिए, और ये चीज ये हो गई टाउ इक्वल टू क्या हो गया 1/λ हो गया। और एक चीज क्या हो गई, एक चीज हो गई आपकी रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन, दैट इज n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस का लैम्डा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, किसके बिहाफ पे, किसके लिए, आपको रेडियो एक्टिविटी की कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चारों इक्वेशन याद रखनी है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को याद रखना है। रेडियो एक्टिविटी क्या, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है जिसमें न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसे प्रोटॉन का जो आपका रिपल्शन का फोर्स है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, तो उससे बचने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को ही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है डिके का प्रोसेस या इमिशन का प्रोसेस या रेडिएशन का प्रोसेस, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे या फिर बीटा या फिर गामा निकलते हैं। अल्फा में क्या आता है, हीलियम निकलता है, बीटा में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और गामा में क्या निकलता है कि एनर्जी निकलती है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए। तो ये सब चीजें कंबाइन कीजिएगा, दोनों लेक्चर्स को, दोनों वीडियोस को आप एक ही साथ देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी मैक्सिमम टॉपिक इस रेडियो एक्टिविटी से हो सकते थे, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट थे, वो मैंने सब आपको बता दिए। आप क्वेश्चन लगाइएगा, 100% आपके क्वेश्चन लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा था। आपको ये सब अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, जो वीडियोस मिल रही हैं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ देख के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। प्लीज आप इतना सा काम कीजिएगा, इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से भी आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां मैं आपको लिंक, वेरियस वीडियोस के लिंक और क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।